नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू हाय बाबू भाई। है। हाय। ईश्वर की असीम कृपा है, आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घुट नहीं। मित्रों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं जब आया था, तो उम्र मेरी ऐसी थी नहीं कि मैं बड़ी-बड़ी बातें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में समझ पाऊँ, मुझे समझ में ही नहीं आता था। बस जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है, वो सुनते चले जाता था और जैसा बोलती है वैसा करता था। धीरे-धीरे डिसीज़ के बारे में समझ में आने लगा। ये मध्यपाश क्या रोग है और कैसे ये इमोशनल बीमारी है, मेरी भावनाओं को कैसे ग्रसित करती है और एक साइडेड ज़िंदगी में एक साइड में लेके चली जाती है। मैं एक ही साइड में सोचते रहता हूँ और जैसा कि अभी भाग्यशील भाई ने बताया कि दरअसल मैं इमोशनली बड़ा कमज़ोर किस्म का आदमी हूँ। कोई भी निर्णय मैं गलत निर्णय लेने में बड़ा माहिर हूँ और उसके परिणाम भी गलत ही आते हैं। भले ही मैं शराब से दूर हो जाऊँ, लेकिन मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शरीर और मन दोनों से भी मजबूत हो। सिर्फ मैं शारीरिक रूप से अगर मजबूत हो गया, यानी सिर्फ शराब से दूर हो गया और बाकी की चीज़ों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। वैसे भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ये पता चला कि हर व्यक्ति को ये बीमारी अलग-अलग तरीके से हुई है। हर व्यक्ति अलग-अलग तरीके से ग्रसित है। किसी का फाइनेंशियल पार्ट बहुत खराब है, किसी का फैमिली वाइज़ परिवार में बहुत उथल-पुथल है, किसी की नौकरी चली गई है, अ, किसी को शारीरिक रूप से प्रॉब्लम आ गए हैं और कुछ-कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें भी एक साथ है, ऐसा भी देखने में आया है। बीवी भी चली गई, नौकरी भी चली गई, घर से भी हकल दिया गया और रास्ते पे आ गए, घर-द्वार भी चला गया। ये सारी चीज़ें भी देखने में आई। तो जैसे ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, तो सबसे पहले ध्यान जाता है मेरे जैसे शराबी का, मैं फाइनेंशियली अपने आप को भाई मजबूत कर लूँ। बाकी की चीज़ें मैं बहुत सारी खरीद लूँगा। ये सोच मेरी भी थी और जहाँ से हो सके, जिधर से भी हो सके, किसी भी रास्ते से हो सके, मैंने फाइनेंशियली खुद को मजबूत करना शुरू करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक फेलोशिप और एक अच्छे स्पॉन्सर के बड़े फ़ायदे होते हैं। स्पॉन्सर ने बताया कि भैया ये तू क्या कर रहा है? इधर मत जा। हम लोगों को आध्यात्मिक रिकवरी की ज़रूरत है। मेरे इमोशंस बहुत सड़े हुए थे। किसी के भी बारे में ज़बरदस्त खुन्नस रखना, बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म का आदमी था मैं। और अगर किसी पे प्यार आ गया तो मैं कुछ का कुछ बना देता था किसी को। कहीं का कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करना, ये सारे इमोशंस थे और अति करता था हर चीज़ में, गुस्से में भी अति, प्यार में भी अति, रिज़ेंटमेंट में भी अति, हर चीज़ में मेरी अति होती थी। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे बैलेंस रहने के लिए बताया अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस प्रोग्राम में, कि मुझे ये मेरे इमोशंस को ठीक करना पड़ेगा, जो सड़ा हुआ मेरा इमोशंस है, इमोशंस मेरे सड़ गए हैं, इनको ठीक करना पड़ेगा। बहुत अच्छे-अच्छे शेयरर थे, बहुत पुराने मेंबर थे, बड़े अच्छे-अच्छे तरीके से मुझे समझाते थे। मैं दुखी भी हो जाता था कि यार ये लोग अ, मैं जिधर बढ़ रहा हूँ उधर बढ़ने नहीं दे रहे। तो एक बड़े अच्छे शेयरर ने कहा था, भाई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इस संसार में सबको सारी चीज़ें नहीं मिलती। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी रह ही जाती है।
तो आपको भी सारी चीज़ें मिलने वाली है ही नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और दुःख तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारा मैं दुखी हो गया, अभी मेरी बीवी को बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मेरी बच्ची मेंटली रिटायर्ड है, मेरी नौकरी भी बड़ी छोटी है। अ, तो मैं बहुत सारा अपने आप को बेचारा-बेचारा समझता था। तो ये भी एक मेरा खतरनाक इमोशन था, जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मेरे को लेके जाता था। शराब से दूर रहने के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन-सी वो चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ और जिससे मेरे इमोशंस ठीक हो सकते हैं। तब पुराने मेंबरों ने बताया आप स्टेप के ऊपर काम करो, स्टेप्स के ऊपर आप काम करोगे तो शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने वैसा करने की कोशिश किया। तो धीरे-धीरे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और जब तीसरे स्टेप पे मैं आया, तीसरी स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरी ये परिस्थिति बदलने की, मेरे इमोशंस को काबू में रखने के लिए। मुझे ये पता चला कि दुनिया के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर नहीं बदल सकता। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता। और मुझे ये भी पता चला कि मेरे जीवन की जो स्क्रिप्ट है, मेरी ज़िंदगी अब मैंने ईश्वर के हाथ में दे देनी चाहिए। मेरा जीवन ईश्वर के हाथ में दे देना चाहिए, वो जैसा चलाएगा, वैसे ही उसके मार्गदर्शन पर मैंने आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे सामने जेन्युइन प्रॉब्लम आया शुरुआत में कि भई ये ईश्वर को ठीक है चलो दे दिए, तो ईश्वर मुझे कैसे मार्गदर्शन करेगा? मेरे सामने तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, ईश्वर क्या है? ईश्वर से बातचीत कैसी की जाती है? प्रार्थना कैसी की जाती है? वगैरह, वगैरह, वगैरह। लेकिन बड़ा अच्छा जवाब मिला कि ईश्वर कोई आकाशवाणी करने वाला नहीं है, कि भाई रुक जा बाबू, इस रास्ते से मत जा, तू इस मुसीबत में है, तू इस रास्ते से जाएगा तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर मेरा सवाल था फिर क्या? कैसे होगा? तो जवाब बड़े अच्छे-अच्छे मिले कि कभी मेरा ईश्वर मुझे मार्गदर्शन करेगा मेरे स्पॉन्सर के मुँह से, कभी मुझे शेयरिंग में, एक की जो शेयरिंग्स है सबसे ज़्यादा मैंने उधर ही ध्यान देना चाहिए शेयरिंग सुनने में, एक मीटिंग्स। मेरे पास एक ही पर्याय था और उन दिनों में ऐसा था कि हम नागपुर में एक ही ग्रुप था, बहुत कम मेंबर्स हुआ करते थे और वो जो लिटरेचर अवेलेबल था, एक ही किताब को हम अ, इधर से उधर, उधर से उधर करते थे और पूरा अंग्रेजी लिटरेचर था, दूसरी भाषा में था भी नहीं, जीएसओ इंडिया भी नहीं था। तो वो जो अंग्रेजी थी, अमेरिकन अंग्रेजी, उसके कुछ-कुछ शब्द ऐसे थे कि उसका मीनिंग डिक्शनरी में भी मिलते नहीं थे। तो हम आपस में बैठ के उसको उसका अर्थ निकालते थे कि भैया इसका क्या-क्या क्या क्या मतलब हो सकता है। अ, फिर धीरे-धीरे किताबें आनी शुरू हुई, जीएसओ इंडिया बना। लेकिन उस वक़्त जब मुझे प्रॉब्लम था तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो कुछ भी मुझे मिलेगा, वो शेयरिंग्स में ही मुझे सुनने को मिलेगा। यानी दूसरी भाषा में मेरा ईश्वर ये शेयरिंग के माध्यम से ही मार्गदर्शन करने वाला है, इसलिए मैं ध्यान देके इन शेयरिंग्स की तरफ अपने कान लगाऊँ और सुनूँ, क्या वो क्या बोलना चाहता है मेरी समस्याओं की। जब मैं तीसरी स्टेप में और आध्यात्मिक प्रोग्राम पर आगे बढ़ा, क्योंकि एक ही जवाब है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इस खतरनाक बीमारी का। ये बीमारी कितनी भी खतरनाक है, तो मुझे बताया गया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत, कुछ नहीं होता है। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर मेरे भी साथ है और मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम पर यदि चलूँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे सारे इमोशंस धीरे-धीरे काबू में आ जाएँगे। सोब्राइटी पाने के बाद ऐश करने की बड़ी इच्छा होती थी। शुरुआत के दिनों में मैंने किया भी कि भैया ये एक औरत काफ़ी नहीं है, और भी दूसरी औरत की ज़रूरत है या और पैसों की ज़रूरत है। मान-सम्मान की बड़ी लालसा रहती थी, सम्मान मुझे मिलना चाहिए। ए में भी, समाज में भी, रिश्तेदारों में भी, घर में भी, हर जगह। और वो नहीं मिला तो मैं डिस्टर्ब।
तो मैं अगर डिस्टर्ब हो गया तो मेरी पूरी सोब्रिटी धोखे में आ जाती थी, खतरे में आ जाती थी। फिर मैं सोचता था क्या फ़ायदा हुआ, इतने सालों से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया और ये छोटी-छोटी चीज़ों को मैं कंट्रोल में नहीं रख सकता। कोई भी ओंगा-पोंगा आके मेरी इंसल्ट कर रहा है, कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है और मुझे सहना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस प्रोग्राम पर हूँ। अपने आप को वहाँ पर भी मैं बेचारा सिद्ध करता था खुद के ही नज़रों में। तो क्या फ़ायदा हुआ इस सोब्रिटी का, ऐसी ऐसी सोच मेरी रहती। लेकिन बाद में धीरे-धीरे पता चला कि हर बार जब भी मैं डिस्टर्ब होने की कोशिश करता हूँ या डिस्टर्बेंस आता है, उस वक़्त वो समझ मुझे गुस्से का प्रॉब्लम था शुरुआत। गुस्सा मेरा इमोशन था। किसी भी चीज़ में मैं कभी भी सो के भी उठता था सवेरे तो गुस्से में ही रहता था। मुझे लगता था ये सारे लोगों को गुस्से से ही ठीक कर डालूँगा। सब लोगों ने मेरी बात सुनना चाहिए। एक्चुअली वो गुस्से के पीछे यानी जड़ में ईगो था ये मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा अहंकारी किस्म का आदमी हूँ, ये मेरे ध्यान में ही नहीं आ रहा। सारी चीज़ें मेरे लिए चाहिए, मान-सम्मान भी मुझे चाहिए, कोई वस्तु चाहिए तो मुझे ही चाहिए, अच्छी चाहिए तो मुझे ही चाहिए, सब कुछ मेरे लिए चाहिए। दूसरों के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। दूसरों को चाहिए, दूसरों का भला हो, ये बात ही दिमाग में नहीं आती। तब मुझे इस ये मेरा आध्यात्मिक प्रोग्राम मुझे मदद कर सकता है, ये मेरे ध्यान में आया और लोगों ने बताया कि आप गुस्से से दूर रहने की कोशिश करो। और ये जब मैं मेरा प्रॉब्लम था तो मैं दौड़ा, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मेरे मित्र थे, तो मैं उनसे भी बात किया, बोला यार क्या करूँ? कैसा करना है? तो उन्होंने मेडिसिन भी देने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेडिसिन चाहिए नहीं थी। ये में मुझे बताया गया था कि वो नशे की दवाई देंगे, उधर मुझे जाना नहीं है, नहीं तो मेरा जो नशा है शिफ्ट हो जाएगा, अल्कोहल से निकल के मैं ड्रग पर आ जाऊँगा। वो नहीं मिला तो फिर मैं तकलीफ में रहूँगा, इसलिए मुझे उधर जाना नहीं है। तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने भी कुछ अच्छे सॉल्यूशन बताए। एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, उसने बताया कि भई ऐसा करो, आपको गुस्सा आता है तो आपका जो रूम है बेडरूम उसके सामने एक छोटी-सी पाटी लिख लो कि भई मुझे गुस्सा नहीं आता। तो मैंने फिर उससे बहस किया कि मुझे तो गुस्सा आता है, ये आप क्या उल्टा बता रहे हैं? गुस्सा नहीं आता ऐसा कैसा लिखूँ? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, यार बोले डॉक्टर तू है कि मैं हूँ? तो मैंने बोला आप हो। तो बोले ऐसा करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करो, अभी ज़्यादा सोचो मत। और मेरे से 15 दिन के बाद मिलना। आपको दवाई नहीं चाहिए ना, आप ये करके देखो। और यकीन मानो मित्रों, मुझे उस छोटी-सी चीज़ का इतना भयंकर असर हुआ, जैसे ही मैं सवेरे उठता था तो मेरी नज़र सामने वो पाटी पर ही जाती थी। मुझे गुस्सा नहीं आता था। ये जब मैं बार-बार, रोज़-रोज़ मेरे दिमाग में आता था ना, तो ऑटोमैटिक मेरा दिन कि भई मैं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, अ, इस तरफ मेरी मानसिकता जाने लगी और धीरे-धीरे मेरा गुस्सा कम होने लगा। और बाद में मुझे पता चला कि यार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मैं सोचता था कि गुस्से बगैर कुछ भी काम नहीं होगा, लोगों को डाँटते-फटकारते ही रहना पड़ेगा या कर्म कम से कम घर में तो बच्चों को डाँटना पड़ेगा ना, उसके बगैर काम थोड़ी चलेगा। बीवी को डाँटना पड़ेगा गलती हुई तो। ऑफ़िस में भी किसी ने गलती किया तो उसको भी डाँटना पड़ेगा। यानी हर चीज़ में जो मेरी सोच थी, वो एकदम उल्टी हो गई। मुझे पता चला उस छोटी-सी बात की वज़ह से कि मुझे किसी को डाँटने की ज़रूरत ही नहीं है। वो मैं उससे प्यार से भी बात कर सकता हूँ ना। प्यार या ऑप्शन का मुझे पता ही नहीं था कि मैं गुस्से के बजाय प्यार से बात कर सकता हूँ। ये बड़ी सुंदर खोज थी मेरी ज़िंदगी में। एक खोज आ गई मेरे लिए कि यार मैं गुस्से के बजाय प्यार से बात कर सकता हूँ लोगों से। चाहे कोई भी हो, मेरी बीवी हो, बच्चे हो, ऑफ़िस के लोग हो या फिर ए हो। मैं लोगों से प्यार से बात करने की कोशिश तो करके देखूँ। तो पूरा 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी 50-60% मैं उसमें कामयाब हो गया और गुस्सा धीरे-धीरे कम होने लगा और मैं इस नतीजे पे आया कि गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को गुस्सा बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी ये इस इमोशन पे एक ही इमोशन पे अटका रहूँ, मेरे दूसरे भी इमोशंस थे, अहंकार। कहा जाता है कि अहंकार मेरे जैसे व्यक्ति का मेरे मरने के बाद ही जा सकता है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, किसी न किसी स्वरूप में वो ज़िंदा रहेगा ही रहेगा।
भले मैं गुस्सा ना करूँ, लेकिन किसी दूसरे स्वरूप में वो गुस्सा मेरे सामने आएगा। बाद में धीरे-धीरे अ अ, जब मैंने चौथी स्टेप के ऊपर आगे बढ़ा, 4th स्टेप पे तो मेरी खुद से पहचान हुई और मुझे एक बात ध्यान में आई कि एक नंबर का खुन्नसी किस्म का आदमी हूँ। मैं यानी जिसको खुन्नस बोलते हैं, ऐसा रिज़ेंटमेंट पकड़ के रखता था मैं, किसी ने अगर मुझे कुछ बोल दिया ना, तो मैं चाहे कितने भी साल हो जाए, उसको भूलता कभी नहीं था। उससे बदला लेने के ही चक्कर में मैं रहता था और ये जो मेरी स्टेप लेने की वजह से ये आदत मेरे ध्यान में आ गई कि अरे यार ये तो साला बहुत खतरनाक चीज है। जिनसे मैंने ये 4 स्टेप ली थी, मैंने 4 स्टेप एक पादरी से ली थी। तो उन्होंने बताया ये इतना ज्यादा जहरीली चीज है कि अगर आपने इसको नहीं रोका तो आपके पूरे किए किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इसको फौरन रोकना पड़ेगा आप। और सबको जिन जिन पर आपको आप बदला लेना चाहते हो सबको माफ करना पड़ेगा। तो उसमें से 80% लोगों को तो माफ कर दिया, लेकिन मुझे लगता था ये 20% लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। इन्होंने सालों ने बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर किया हुआ है, बहुत ज्यादा मेरी जिंदगी में इन्होंने टांग अड़ाई है, बहुत तकलीफ दी है। इनको सालों को सबक सिखाना ही चाहिए। तो कभी ना कभी मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे विचार उस वक्त थे, लेकिन बाद में मुझे और आगे इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर बढ़ा, तब मुझे ये पता चला कि मुझे उनको सबक सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो ऊपर वाला उनको बराबर सबक सिखा देता है। ऊपर वाला उनके हर कर्मों के फल उनको देता है और वैसे ही मुझे भी मिलने वाले हैं। अगर मैंने बदले की भावना रखा तो मेरा चैन गायब हो जाएगा, मेरा सुख चैन गायब हो जाएगा और वो खुश रहेंगे। बदला मेरे अंदर है, बदले लेने की भावना और वो खुश है, ये देख के मैं और दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं अगर चाहता हूं कि मेरा मन स्वस्थ रहे, तो मेरा अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुझे उनको माफ कर देना बहुत जरूरी है। तो जब मुझे वहां मेरा स्वार्थ दिखा उनको माफ करने में, ये बात जब मेरे ध्यान में आई तो मैंने उसको उनको माफ कर देना बड़ा उचित समझा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माफ कर दो यार, सारी झंझट खत्म। और मैंने टोटल फिर उनको माफ करना चालू चालू कर दिया और जो नए रिजेंटमेंट पैदा होते थे उनको भी मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज सीखता था इसमें कि जो नए व्यवहार है, मेरी पूरी दुनिया में सभी लोगों से पट नहीं सकती, सभी लोगों से मेरी अच्छी हो नहीं सकती, ये मेरे ध्यान में आया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको मेरा स्वभाव पटेगा नहीं, तो उनसे मेरे को बिल्कुल लिमिटेड संबंध रख के, काम की संबंध रख के, अगर काम आता ही है, तो उतने ही संबंध रख के मैंने इन चीज़ों को दूर रखना चाहिए, ये मेरे ध्यान में आया। और धीरे-धीरे इसी प्रकार के जो बाकी के इमोशंस थे, इन पे मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे ये भी पता चला कि ये सारे इमोशंस ईश्वर ही देता है और ईश्वर ही इस सॉल्यूशन के ऊपर मुझे मार्गदर्शन करते रहता है। इकलौता एक ही शक्ति है दुनिया में, जो मुझे हर चीज़ में मार्गदर्शन कर रही, मगर ईश्वर साक्षात मेरे सामने कभी नहीं आता है। ईश्वर जब भी मैं प्रार्थना करूँगा या उससे बातचीत करूँगा, चाहे मेडिटेशन करूँ या कुछ भी करूँ, ईश्वर किसी को तो भी मेरे सामने भेज देता है, मेरी उस समस्या को हल करने के। और बहुत बार उल्टा भी होता है, अगर मैं गुस्से के लिए प्रार्थना करूँगा, तो ईश्वर क्या करता है, एक आधे ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने भेज देता, जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। तब मैंने मेरे स्पॉन्सर से ऐसी सिचुएशन आई तो सवाल पूछा था कि ये तो मैंने प्रार्थना करने के इमीडिएट बाद ऐसा हो गया कि मुझे गुस्सा नहीं करने का था और वही आदमी सामने मेरे आ गया तो मैं क्या करूँ? तब स्पॉन्सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। यहाँ अच्छे स्पॉन्सर होने के बड़े फायदे हैं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। स्पॉन्सर ने बताया था कि ईश्वर तुमको मदद ही करना चाह रहा है, तुम्हारे सामने उस आदमी को इसलिए भेजा कि तुम अपने गुस्से पे प्रैक्टिस करो, गुस्से को कंट्रोल में रखो, उसके लिए भेजा गया है। और हर बार जब भी आप कोई प्रार्थना करोगे, तो ईश्वर वही समस्या आपके सामने पेश कर देगा और उसमें से आपको निकलना है। तो ये ईश्वर हर बार ऐसा ही करने वाला है और मुझे हर वक़्त उसमें से रास्ता खोजना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ मेहनत का भी मुझे महत्व समझ में आया कि सिर्फ़ ईश्वर, ईश्वर करने से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे ईश्वर ये बताना चाहता है कि मैं उन चीज़ों के लिए मेहनत करूँ, जो मैं चाहता हूँ उनके लिए लोगों से मिलूँ, लोगों से चर्चा करूँ, बातचीत करूँ,
लोगों ने अपने वो सारी समस्याएं कैसी दूर की है, उनके ऊपर उनसे चर्चा करके अपनी समस्या को ठीक करने का निरंतर प्रयत्न करते रहो। अभी होता ये है कि अभी मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सोबर रह के 40 साल के करीब-करीब हो रहे हैं। 39 साल तो हो ही गए। तो कई बार ऐसा लगता है कि मेरे मुझे सवाल अपने आप से सवाल पूछने की आदत डाली है स्पॉन्सर ने। तो मैं एक सवाल पूछता हूँ अपने आप से कि वाक़ई में ये 39-40 साल की मेरी सोब्रिटी है क्या? सही में मैं 39-40 साल सोबर हूँ कि नहीं हूँ? तो पहले-पहले जवाब आता था कि हाँ यार, मैं तो सारी चीज़ें कर ही लेता हूँ। अ, हो सकता है कि मैं इतने साल सोबर हूँ। अ, तो ये जवाब बिल्कुल कन्फर्म नहीं रहता था और बाद में जो सही जवाब था, ईश्वर के साथ बातचीत करने के बाद जो सही जवाब आता था, वो ये था कि नहीं, 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 ये 40 साल सिर्फ़ आंकड़े हैं, 40 साल के आंकड़े हैं। 40 साल की जो सोब्रिटी है जिसमें हर हिस्से में ज़िंदगी के खूबसूरती पूरी की पूरी आ जाना चाहिए, वो अभी तक आई नहीं है। इसके लिए मुझे निरंतर काम करते रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों में बड़ी मुझे कामयाबी मिली है ईश्वर के सानिध्य में रहने के कारण, आध्यात्मिक प्रोग्राम पर चलने के कारण, कि अब मैं आसानी से डिस्टर्ब नहीं होता। अब कोई-सी भी समस्या बोलिए। मेरे हाँ, अब कोई भी समस्या आ गई मेरे सामने, तो मैं वो थोड़ा-सा उस सोचता हूँ और मुझे ये पता होता है कि ये जो समस्या है इसका हल है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है और अ, शराब तो इसका बिल्कुल जवाब हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे डिस्टर्ब भी होने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब मुझे ना हो। इसलिए मैंने बड़े शांति से चर्चा करते रहना चाहिए। शायद किसी जवाब की तरफ मेरा कभी-कभी ध्यान जाता नहीं है, तो अगर मैं थोड़ा रुकूँ, शांति से अगर बात करूँ तो अपने आप से बात करूँ, ईश्वर से बात करूँ, लोगों से बात करूँ, चर्चा करूँ, स्पॉन्सर से चर्चा करूँ, तो मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल सकता है, मेरी समस्या का जवाब भी मुझे मिल सकता है और अब मुझे डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं सीख गया हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में। और बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे सीखने की है, क्योंकि इमोशन जो है मन से जुड़ी हुई चीज़ है, मन कहीं पर भी भटका देता है। थोड़े से ज़्यादा पैसे आ गए तो ऐसा लगता है कि मैंने इसको इधर खर्चा कर देना चाहिए, ये ऐश की चीज़ें खरीद लेनी चाहिए और बेसिक चीज़ें ही भूल जाता हूँ। तब मैं यहाँ पर ये भी सीखा हूँ कि मैंने क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। ये बराबर प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। शांति से और इसमें मेरे घर का ग्रुप कॉन्शियस होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ों की बात आती है भौतिक चीज़ों की तो मेरी फैमिली का उसमें इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है। सबके साथ मैंने चलना चाहिए, परिवार के साथ चलना चाहिए। लोगों की मर्ज़ी मैंने जानना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं, चाहे वो घर के हो या फिर एए में हो या समाज में हो या ऑफ़िस में हो। मैंने मेरी मर्ज़ी लगाने के बजाय लोगों से ये जानना चाहिए कि लोग भी क्या चाहते हैं। सिर्फ़ मेरे ही चाहने से कुछ नहीं होने वाला है और जो मैं पहले चाहता था कि जो मैं चाहूँगा वही वही सत्य है। तो ये बात बहुत बार गलत भी साबित हुई है। मेरे इस जर्नी में मुझे समझ में आया कि हमेशा मैं सही नहीं हो सकता। वैसे ही हमेशा लोग भी सही नहीं हो सकते। इसीलिए बड़े शांति से मैंने लोगों से चर्चा करके मेरे समस्याओं का हल निकालना चाहिए और अब मुझे छोटी-मोटी कोई भी बात हिलाती नहीं है, कोई भी बात डिस्टर्ब नहीं करती, एकदम से मैं किसी के ऊपर चिढ़ता नहीं हूँ, किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आता नहीं है। और मुझे ये ध्यान में आता है कि हर व्यक्ति अपने जगह पर सही है, वो अपने-अपने उसको जितना दिमाग है, जितना वो सीखा है उतना काम कर रहा है, वैसे ही वो बातचीत कर रहा है। तो मुझे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। कोशिश मैंने ये करते रहना चाहिए कि मैं उससे प्यार से बातें करते करते रहूँ। ये भी मेरे ध्यान में आ गया कि हर व्यक्ति में मेरा प्यार चलेगा नहीं। इसलिए मैंने उससे लिमिटेड संबंध रखना चाहिए और मेरे इमोशन के ऊपर मैंने ध्यान देना चाहिए। अगर मैंने इमोशन के ऊपर ध्यान दिया तो हर एक व्यक्ति का जो अस्तित्व है मेरी ज़िंदगी में क्या है, मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों का महत्व क्या है, मेरी बीवी का महत्व क्या है, एए मेंबर्स का महत्व क्या है, ए फेलोशिप का महत्व क्या है, ये सारे महत्व के कारण ही मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरे ध्यान में आता है और इन सब में ईश्वर बसता है। हर जगह ईश्वर अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि मैं हर जगह हूँ।
तो मैंने ईश्वर को देखना सीखना चाहिए। तो ये इमोशनल सोब्रिटी में मैंने ये सीखा है कि मैं आध्यात्मिक प्रोग्राम पर चलूँगा, तो मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा, और शराब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे डिस्टर्ब होने की भी ज़रूरत। थैंक यू मित्रों, आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।